लगातार बारिश की वजह से काफ़ी काम रुके हुए हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा, लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस वजह से मेरी तो कितनी सारी काम पेंडिंग होती चली जा रही है। पर आज मुझे कुछ ऐसा काम पूरा करना है जो लगभग महीने भर से पेंडिंग थी, जो है मेरी मंदिर की सफाई। परिवार में एक बुजुर्ग का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से 13 दिन तक हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं, जिसमें से पूजा भी नहीं की जाती है। तो पहले तो मैं कुछ दिनों से घर पे ही नहीं थी। उसके बाद जब आई तो मंदिर इतना गंदा हो गया था, क्योंकि आने के बाद भी मैं पूजा नहीं कर सकती थी। मैंने सोच ही रखा था कि जिस दिन से मैं पूजा स्टार्ट करूंगी या जिस दिन से ये छुट्टी ख़त्म होती है, उस दिन पहले पूरा डीप क्लीनिंग कर लूँगी, तभी पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अंदर बाहर हर तरफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। और मेरी मंदिर लकड़ी की है और ज़्यादा बारिश की वजह से इसमें मॉइस्चर भी लग जाएगी, तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। रोज़ दीपक जलता है, तो उस वजह से मंदिर के ऊपर हल्का सा कालापन आ गया था। मंदिर की सफाई के लिए एक अलग कपड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट मिलाई और पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ की। डिटर्जेंट से साफ़ करने के बाद तुरंत उसको सूखे कपड़े से मुझे पोंछ के तुरंत सुखाना पड़ा, क्योंकि डर भी लग रहा था कि गीलापन रह जाएगा तो कहीं लकड़ी पे इफेक्ट ना हो जाए। हर रोज़ अच्छे से पूजा करने की आदत रहती है, तो इतने दिनों के बाद जब करने बैठी हूँ तो लग रहा है कितना सारा टाइम दूँ, क्या क्या साफ़ करूँ, कितने अच्छे से मूर्ति को सजाऊँ। और सावन का महीना है, इसलिए माता जी को मैंने हरे रंग का वस्त्र पहनाया है, तो उनकी बिंदी भी मैं हरे रंग की ही लगा दे रही हूँ। जो भी मुझे आसपास में सुगंधित फूल मिला वो सब मैं ले आई, थोड़ा सा इत्र भगवान जी को लगा दी कि मेरा मंदिर पूरा सुगंधित होता रहे। रोज़ाना जो चीज़ मैं करती हूँ वो सब मैं कर ली। सावन का महीना है तो लगा थोड़ा सा शिव चालीसा भी पढ़ लेती हूँ। पहले जो इस तरह लकड़ी का चंदन मिलता था उसमें बहुत अच्छा चंदन की खुशबू आती थी, पर मेरे इस लकड़ी में से ज़रा से भी चंदन की खुशबू नहीं आती है। बस खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसी चंदन को घिस के लगाती हूँ। पूजा करने के तो बहुत विधि विधान है, बहुत नियम है। आप जितना करेंगे उतना ही कम है, लेकिन हाँ कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। करने के बाद एक शांति तो ज़रूर मिलती है। इन सब कामों को करने में काफ़ी समय लग गया। आपने यदि अब तक मेरा वीडियो देखा है और आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन घर में एक सुगंधित धूप दीप जरूर जलानी चाहिए, इससे घर में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहती है। ये एक वास्तु टिप्स भी है कि घर में सुबह या शाम किसी भी टाइम आप सुगंधित चीज़ों को जलाएं, जिससे पूरा घर आपका सुगंधित हो जाए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। आपके पास यदि टाइम है तो आप अपनी पूजा विधि को बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो बस जितना हो सकता है बस मन से उतना सा आप कर लें, वही शुद्ध पूजा होती है। मैं एक छोटा सा दिया अपने किचन में भी जलाती हूँ, एक दिया मैं अपने मेन डोर पे भी जलाती हूँ। या इसलिए ज़्यादा हिलती हुई दिखाई दे रही होगी क्योंकि बाहर से भी हवा आ रही है और ऊपर भी फ़ैन चल रहा है। तो पूजा ख़त्म करने के बाद आ गई मैं किचन में और ये हो रही है पेट पूजा की तैयारी। बेसन में अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी नमक डाल के बस फेंट ली और उसका बड़ी बना ली। अब जो मैं बड़ी बनाऊंगी वो बेसन और दही का पतला घोल बना ली। जब बड़ी छाँक के निकलेगा तब उसी घोल में मैं डाल के रख दूँगी। थोड़ा सा बेसन और दही के घोल में जब आप बड़ी को डाल के रखेंगे तो अपने आप फूल जाएगी। इस विधि से बनाने के लिए आपको बेसन में ना सोडा डालना पड़ेगा और ना ही बेसन को बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ेगा। अब मैं कर रही हूँ कड़ी की तैयारी। दही को भी मैंने छान लिया था ताकि उसका स्मूथ पेस्ट बन जाए, और जब मैं बड़ी बना रही थी उसी में से 2 चम्मच बेसन में अलग रख दी थी। कढ़ाई में जो तेल बच गया उसी में मैं डाल दी जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और हींग। सेकंड भर में ये भून जाते हैं और इसमें जो मैं दही, पानी और बेसन का घोल तैयार की थी उसको डाल दी। ऊपर से डाल दी थोड़ा हल्दी। एक उबाल आते ही ये गाढ़ी हो गई। अब इसमें से मैं और ऊपर से डाल दी थोड़ा पानी। ऊपर से थोड़ा मिक्स कर दी फ्रेश कड़ी पत्ता। अब जो बड़ी मैंने रखा था साइड में करके, वो बड़ी को मैं पानी से निकाल के डाल दी। जब पूरा कड़ी तैयार हो गया, मुझे जितना ग्रेवी चाहिए था, जब बनकर तैयार हो गया तब ऊपर से डाली मैं थोड़ा सा नमक। इससे कड़ी की दही फटती नहीं है। साथ साथ में करती गई किचन की सफाई। बड़ी कड़ी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मेरी चावल की भी तैयारी हो रही है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी लंच बनकर मेरा तैयार है। तो अब जब भी हम लोग सब एक साथ बाहर से होकर आ जाएंगे फिर हम लोग लंच कर लेंगे। तो चलिए निकलते हैं बाहर। कहाँ गई थी आपको आगे पता जाने चल दो, जाएगा। चलो हटो।
ये हनुमान जी की बहुत प्राचीन मंदिर है और मेरे घर से काफ़ी दूर है जहाँ हम लोग आए हैं। घर पहुँच के हम लोगों ने लंच किया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।